हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। आपको मैं आज आगे रे ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेके आगे आया हूँ बेटे, जिससे मैं निकालूंगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। है तो 10th क्लास में ही कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज अपान ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग बेटे वहाँ इतना ही पढ़ करके छोड़ दिया था। तो आज हम लोग आगे जब पढ़ने चल रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, क्या होता है मैग्नीफिकेशन। तो लिखें आप लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर। बेटे इससे मैं स्मॉल एम से डिनोटेड करता हूं। आइए बात करें क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन? लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है बेटे? ऑफ मिरर, ध्यान सुनिएगा, याद हो जाएगा। मिरर का लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मीन्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफिकेशन मीन्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब हुआ बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दें, मिरर बड़ा भी करता है और छोटा भी करता है। तो हम लोग बात ही बार बार कह देते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। तो स्फीरिकल मिरर द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड कर देना, बड़ा कर देना, छोटा कर देना, इस प्रॉपर्टी को लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर कहा जाता है। सुना ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर बड़ा कर दे या छोटा कर दे, इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो हम पढ़ाने चल रहे हैं बेटे मैग्नीफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन होगा द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object is known as linear magnification। m इक्वल टू क्या बेटे? I अपान ओ। m इक्वल टू क्या? I अपान ओ। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब बेटे फॉर हम कॉनकेव मिरर के लिए देखना चाहते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए अब एक बात ध्यान रखना बेटे, मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको 10th क्लास के वीडियो में दिया है। लेकिन आप फंडामेंटल चीज़ें हैं उससे ज़रूर पढ़ लें। आप 10th के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, मैं पूरा आपको विदिन 20 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे 10th का पूरा टॉपिक। जैसे मान लेते हैं बेटे हमने ये कॉनकेव मिरर लिया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है। कोई ऑब्जेक्ट कैपिटल ए बी है। हम लोग पढ़ा है बेटे 10th क्लास में पढ़ा है, मैं वीडियो भी बना के 10th की लेक्चर में दिया है।
जब कोई भी रे पैरेलल जाती है तो कहाँ से लौटती है? फोकस से। पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे कहाँ जाती है? फोकस से जाती है। तो बेटे मैं फोकस से लेके चला गया, ठीक। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वह बेटे ये भी 10th में पढ़ा है, वह अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस आ जाती है। ये 10th के इमेज फॉर्मेशन हैं, इसे आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो उसे आप पढ़िए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटे पैरेलल रे कहाँ जाएगी? फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। एक छोटी सी बात और बताएं, पोल से जाने वाली रे जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने एंगल से वापस आती है। आई और आर के लॉ को क्या करती है बेटे? फॉलो करती है। तो मैंने आपको 10th की 3 इमेज फॉर्मेशन लेके आया है, शायद आप समझें कि पैरेलल रे फोकस से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने पाथ पर वापस आ जाती है। बोलो बेटा। पोल से जाने वाली रे जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने एंगल से वापस आती है। तो आपको मिलेगा साइन आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन आर। दूसरी बात, यहाँ एक इमेज बनेगी, वह इमेज का नाम क्या है बेटे? ए डैश बी डैश। बोलो यार। अब आप ये 90 एंगल है, ये भी क्या होगा? 90। तो बेटे हमारे बेटियां बच्चे सारे ध्यान दें जो हमें वॉच कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रायंगल बी ए पी बी डैश ए डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान दें यह सिमिलर हैं। क्यों है अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले समझिए। वी ए पी में ए एंगल क्या है? आई। ए डैश बी डैश पी में एंगल क्या है? आर। तो मेरे बेटे आई इक्वल टू क्या मिल गया? आर। बोलो मिला कि नहीं? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश बिकॉज ईच ऑफ 90। बोलो भाई, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है। अगर किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है। सेल्फ क्या होता है? इक्वल हो जाता है। तो मैं बोलूँगा ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी आर सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बोलो बेटे सिमिलर हो गए? हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल अगर हो जाते हैं बेटे तो इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है सुन लीजिए। हाइट साइड का रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको भी लिखने में आपको सावधानी देना है। क्या सावधानी देखना है? आप लिखेंगे ए डैश बी डैश अपान ए पी। देखो बेटे, ए डैश बी डैश अपान ए पी, साइड का रेशियो इक्वल होते हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 10th में पढ़ के आए हो। साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। रे आप चीज़ बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ना है। हम लोग क्या देखा? कुछ नहीं बड़ी चीज़ देखा। एंगल इक्वल है, 90 इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल बन गए। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इन क्लास 10th भी है रीड। साइड रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। तो हमने क्या लिखा? ए डैश बी डैश अपान ए बी। ए डैश बी डैश कहाँ बना है? इस लाइन पे बना है बेटा। इसका ट्रायंगल का बेस क्या है? बोलो ए डैश पी। फिर बेटे इसका बेस देखो क्या है? ए पी। यह आपको मैं शायद समझा पाया हूं। अगेन रिपीटिंग, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज का बेस ए डैश पी, हाइट का बेस क्या मिलेगा? ए पी। बोलो बेटे। तो अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड्स क्या है? ओ, इसलिए ओ ऑब्जेक्ट रख दिया।
ये हाइट है, हाइट का पहला शब्द क्या है? आई। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? तो मैं क्या लिखूंगी इसको? आई अपान ओ लिख दिया। साइन कन्वेंशन, लाइन के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या मिलेगा? नेगेटिव। बेटे ऊपर ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या मिला? नेगेटिव। रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इमेज की डिस्टेंस को हर बच्चा जानता है, भी लिया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिया जाता है? यू। इमेज को बी, ऑब्जेक्ट को यू। तो चल बिटिया रखो बेटे हमारे ए डैश पी क्या है आपका? बी। ए पी क्या है आपका? बी यू। बन गया। दोनों पोल के बाएं हैं, पोल के बाएं लेफ्ट साइड में डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं, हमेशा याद रहे। यहाँ भी नेगेटिव लगा दूं तो क्या मिलेगा बेटे? आई अपान ओ क्या? बी अपान ओ। नेगेटिव है तो फिर आई अपान ओ करोगे तो माइनस क्या मिलेगा? बी अपान यू। यह बेटे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। अंजलि तुम उधर बैठ जाओ। ये तो बेटे हमने एक आपको फिगर से दे दिया। अब मान लेते हैं ये तो रियल की बात हो गई। अब भाई वर्चुअल के लिए पढ़ें, कानकेव फॉर वर्चुअल। ध्यान से सुनना, मैं फिगर बेटे चेंज करूंगा, डेरिवेशन सेम है। अब इसको अगर हटा दूं, फिगर को थोड़ा सा डिलीटेड कर दीजिए, डिफिनीशन भी हटा दीजिए। चलो पूरा निकाल देते हैं, इतने समझदार हो। देखो फिर मैं कानकेव लाया हूं, लेकिन कैसे इमेज बनाऊंगा? वर्चुअल। शायद पता है, 10th में पढ़ा है वर्चुअल कैसे इमेज बनती है? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन में रख देते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, 10th में रे डायग्राम खूब बढ़िया पढ़ा दिया है, बहुत सुंदर। सब लोग एक बार वॉच कर लेना बेटे। तो बेटे मैंने क्या किया, यह सपोज करते हैं ये फोकस है, फोकस और पोल है बेटे। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना था, मैंने रख दिया। बोली समझ में आ गया? पक्का आया? और क्या बोला था? पैरेलल रे जाएगी, मिरर से टकराएगी। बोले यार, टकराने के बाद क्या करेगी? अपने ही मीडियम में वापस आएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिश है। बोलो भाई। और क्या पढ़े हैं? पैरेलल रे लौट करके कहां से जाएगी? आवाज नहीं आई। हाँ, फोकस से। ये देखो मैंने फोकस से ला दिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। फिर बेटे मैं अभी बताया, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से वापस आएगी। क्या सही है? नहीं समझ में आ रहा? पक्का? इसको बिटिया ले चलिए बैक, पीछे ले चलिए। वर्चुअल हमेशा मिरर के फ्रंट नहीं, बिहाइंड बनता है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द इमेज। बोलो यार। हाँ, बिहाइंड द इमेज। ये क्या बनाएगा? ए डैश। और क्या बनाएगा? बी डैश। बोलो बेटे, मैं इसको क्या माना था? याद आ रहा है? इसको क्या माना था? चलिए अब देखते हैं। बी ए पी, बी ए पी, ए एंगल क्या है? 90। पी ए डैश बी, ए एंगल क्या है? 90। चलो ये हमारा फिगर सही है, वैल्यू सही है। बोलो।
अब आती है ये आई इक्वल टू आर दिखाना है। आई इक्वल टू आर तो दिखा लिया, लेकिन इसके पहले वाले फिगर में क्या बताया था कि आई इक्वल टू क्या आर, लेकिन दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में आई था, दूसरे ट्रायंगल में क्या था आर था। तो इस ट्रायंगल में आर है नहीं है, लेकिन है, हम दिखाएंगे तब आप जान पाएंगे। ये आर है तो क्या मिलेगा बेटे आर, क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है मेरे बेटे। बोलो समझ में आया, समझा पाया? चलो ये आर है तो ये आर हो गया। अब बोलो ये दोनों ट्रायंगल बी ए पी, बी डैश ए डैश पी कैसे हो गए सिमिलर? कैसे हो गए सिमिलर? मैं यह फिर लिख दिया, मैं फिर पूरा डेरिवेशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वही इमेज, इमेज अपान ऑब्जेक्ट, देख लो बेटा, इमेज अपान ऑब्जेक्ट, इमेज का बेस पी ए डैश, ऑब्जेक्ट बेस ए पी। नहीं आया? चलिए अब एक चीज ध्यान रखना है, जो इमेज बनी है, जो ऑब्जेक्ट है, यह दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। तो बिटिया बच्चे दोनों पॉजिटिव कर देंगे। पोल के लेफ्ट डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। राइट क्या होती है? पॉजिटिव। बी को पॉजिटिव, ई को नेगेटिव। आप क्या समझा पाया? आपको समझा पाया? देखिए फिर आपका फार्मूला हो गया सेम, फिगर चेंज किया, फार्मूला सेम, डेरिवेशन सेम। अब आइए देखिए कॉन्वेक्स के लिए। अब आइए कॉन्वेक्स की बात करें। ये बेटे कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका पोल है। ठीक। अब किसी ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे तो वह बेटे पैरेलल जाएगा, ये सब बच्चे जानते हैं। पैरेलल जाने के बाद वह अपने ही मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बात अच्छी तरह पता है कि पैरेलल रे जाने वाली कहाँ से आएगी? फोकस से। तो बेटे जब फोकस जाना चाहेगा तो पीछे आएगा, यहाँ फोकस बना दीजिए। क्या बना दिया? फोकस बना दिया। अब दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती थी ना, बोलिए, तो सी से जाएगी बेटे, लेकिन ये वर्चुअल ही इमेज आपको वर्चुअल ही रे जाएगी, रियल नहीं। क्यों? क्योंकि लौट आएगी, सी हो गया। अब दूसरी चीज़ फिर हमें क्या देखना है, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी, एंगल और आर दोनों क्या होते? इक्वल हो जाएंगे। करना क्या है बेटे, इसको पीछे लाइए, तो यहाँ बनाएगा आपका क्या? ए डैश और बी डैश। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस b। या फिर आप देखिए ये 90 है, ए डैश 90 है। इस ट्रायंगल में यहाँ आई है, दूसरे ट्रायंगल में यहाँ भी क्या है आपका?
आर है। तो फॉर्मूला डेरिवेशन फिर आपको सेम की तरह मिलेगा, आई पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, यू नेगेटिव। ये आपको सेम मैनर में पूरे डेरिवेशन हो जाएंगे, फिगर केवल चेंज है बस। ठीक है। अब बेटे मैं तो आप लोगों को मेरा फार्मूला निकाल दिया, मैग्नीफिकेशन निकाल दिया, न्यूमेरिकल का टर्म अब आता है। तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको छोटे से फार्मूले में रख करके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। उन न्यूमेरिकल के लिए नए फार्मूले जनरेट करना चाह रहा हूँ, उसे आप देखो पहले। वन अपान बी प्लस वन अपान ई इक्वल टू वन अपान एफ पढ़े हैं। करना क्या है बेटे, अगर मैं बी से डिवाइड कर दिया ये आ सकता है, बी से डिवाइड कर दिया, वन हो गया, बी अपान यू इक्वल टू बी अपान एफ हो गया। अब हमको वन माइनस बी अपान एफ लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, बी अपान ही हो जाएगा, माइनस बी अपान ही हो जाएगा। एफ एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, एफ माइनस बी अपान एम, ये क्या मिलेगा, आपका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ये आपको और सरल तरीका है, मैग्नीफिकेशन को बी अपान यू का टर्म आया था, एफ के भी टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आपको मैं दिखा दिया। यू अब इसे आप और भी सिंप्लीफाई करें तो बेटे यहाँ लिख सकती हैं आप वन माइनस वी अपान एफ इक्वल टू एम। तो वन माइनस एम इक्वल टू वी अपान एफ, तो बी इक्वल टू वन माइनस एम इंटू एफ। ये आप और एक छोटा सा फॉर्मूला पा गए। अब एक छोटा सा फार्मूला फिर पा जाता हूँ। फिर आप यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू और बी एफ के टर्म में आ जाएगा, बी हट जाएगा, यू के टर्म में डिवाइड करेंगे बेटे तो यू अपान बी, यू अपान यू अपान क्या मिलेगा, एफ। देखिए तरीका यही है बेटे सॉल्व करने। अगर b माइनस एफ मान एफ करें एम तो ये आ गया। अगर आप चाहती और सिंप्लीफाई करें तो b इक्वल टू एफ वन माइनस क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये भी आपको तरीका है। आगे अब तरीका देखते हैं दूसरा। दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है, हमने इसको डिवाइड कर दिया, यू अपान बी प्लस वन इक्वल टू यू अपान एफ। अब मुझे क्या करना है, हमें बेटे यू अपान बी यू अपान एफ माइनस वन कर देंगे तो एफ एल सी एम ले लेंगे, यू माइनस एफ हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो बी अपान इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान यू माइनस एफ हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? तो हमें अब चाहिए क्या, आपको माइनस बी अपान एफ। क्या चाहिए, माइनस बी अपान यू। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करें। और अच्छा लिखना चाहें इसको एफ माइनस यू लिख सकते हैं और ये आपको मैग्नीफिकेशन बन जाएगा। अगर इसे वन अपान एम कर दें तो एफ माइनस यू अपान क्या मिलेगा, एफ। तो वन माइनस यू अपान एफ आ जाएगा, वन माइनस यू अपान एफ आ जाएगा। तो सॉल्व करें इसको भी बेटे इसी प्रकार से आप। तो यू अपान एफ वन माइनस वन अपान क्या, एम। तो आपको क्या आंसर देगा ये, यू इक्वल टू वन माइनस वन अपान एम इंटू एफ। तो चाहे आप बेटे
ऐसे इसको लर्न कर लें, चाहे इस टर्म में लर्न करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, यम और यफ आएगा, यहाँ यम यू यफ आ जाएगा। ये आपको बेटे कंपटीशन के लिए है, एनसीईआरटी में पूछा जाए या नीट में पूछा जाए वहाँ पर डाइट किया जा सकता है, इसलिए मैं इसको बता दिया। अगर हमको यम दिया एफ दिया तो भी फट से निकाल देंगे। वहाँ टाइम वेस्ट ना करने के लिए शॉर्टकट छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। ठीक है, देखो बेटा, आपने पढ़ा एम इक्वल टू बी अपान यू। तो इसमें मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ, 3 पॉइंट हैं। अगर बेटे बी की वैल्यू यू से बड़ी है, बी की वैल्यू यू से ग्रेटर है, अब ध्यान दो, जब ये ज़्यादा है, ज़्यादा से कम भाग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमको ग्रेटर ही मिलेगी। बोलो, अगर बी बड़ा हो गया, यू क्या हो गया, छोटा हो गया, तो जब ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू को लेस वैल्यू डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बेटे 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ये किसके लिए है, मैग्नीफाइड इमेज के लिए, मतलब इमेज बड़ी बन जाए। इमेज बड़ी बन गई, मैग्नीफिकेशन बड़ा बन गया। फिर बेटे इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई, तो मैग्नीफिकेशन भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलो, और तीसरी केस है बी इक्वल टू क्या कर दिया, यू, दोनों इक्वल हो जाएं तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1। तो ये बेटे किसके लिए है, फॉर मैग्नीफाइड इमेज। किसके लिए बेटे, मैग्नीफाइड। एक किसके लिए है, डिमिनिश्ड के लिए। एक किसके लिए बेटा, बोलो, सेम ऑब्जेक्ट लिए ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको मैंने पूरा वैल्यू दे दिया। ठीक है।